पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में, यानी कि द्रवों के सामान्य गुण के बारे में, जिसमें हमने द्रव के लगभग 7 से 8 गुणों के बारे में पढ़ा था, जिनमें से किन्हीं 5 को अच्छे से याद करना अनिवार्य है, क्योंकि एग्जाम में ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि राइट द 5 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, यानी द्रवों के किन्हीं 5 गुणों को लिखें। तो उनमें से लास्ट टॉपिक था इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता था? तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, यानी वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव वाष्प रूप में परिवर्तित होते हैं। इसका डेली लाइफ में एग्जाम्पल था कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उनमें से वाष्प के कण उड़कर हवा में चले जाते हैं। वहीं अगर कपड़ा को सूखने देते हैं तो उनमें उपस्थित वाटर यानी पानी के पार्टिकल उड़ के बादल बन जाते हैं। तो आज बात करेंगे कॉजेज अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन को कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं और किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो बात करते हैं पहला, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड यानी कि द्रव की प्रकृति। सबसे पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। तो इवेपोरेशन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस लिक्विड का नेचर कैसा है, यानी कि अगर हम ईथर और वाटर में कंपेयर करें तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ईथर को 34 डिग्री तक गर्म करेंगे तो उसका इवेपोरेशन होने लगेगा, वहीं वाटर को जब 100 डिग्री पे गर्म करेंगे तब उसका इवेपोरेशन होगा। यानी कि पहला डिपेंड किया नेचर ऑफ लिक्विड पे। अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो है तो उसका इवेपोरेशन फास्ट होगा। अब बात करते हैं सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ एयर के बारे में। वेलोसिटी ऑफ एयर यानी कि हिंदी में वायु का वेग। कभी कभी हम देखते हैं कि धूप कम भी रहता है, लेकिन अगर हवा तेज चले तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर का वेलोसिटी ज़्यादा होने पे इवेपोरेशन फास्ट होता है। वो एयर का जो वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो तो वो वाटर का पार्टिकल्स को जल्दी से वहाँ से पास करा के बादल के पास पहुँचाने में मदद करता है, यानी ऊपर उठाने में मदद करता है। तो एयर का वेलोसिटी ज़्यादा होने पे इवेपोरेशन फास्ट होता है और एयर का वेलोसिटी लो होने पे इवेपोरेशन लो होता है। ऐसा हम अक्सर ठंडे के दिनों में देखते हैं, जब धूप कम होता है लेकिन फिर भी अगर हवा तेज हो तो वो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। अब बात करते हैं तीसरा, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तीसरा बात करते हैं एरिया ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव का क्षेत्रफल। अब द्रव का क्षेत्रफल पे किस तरीके से इवेपोरेशन डिपेंड करता है इसके बारे में। अगर द्रव का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, यानी लिक्विड का सरफेस का एरिया ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन फास्ट होता है। और अगर लिक्विड का सरफेस छोटा होता है तो वहाँ इवेपोरेशन लो होता है। यानी कि सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड अगर ज़्यादा रहे तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, और सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड अगर कम रहे तो इवेपोरेशन स्लो होगा। ये था थर्ड। अब बात करते हैं फोर्थ के बारे में, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी को हिंदी में कहते हैं आर्द्रता। कभी कभी हम बरसात के दिनों में देखते हैं कि हवा में नमी रहता है, तो हवा में जब नमी रहे तो हम कहते हैं कि मौसम आर्द्र है। यानी हवा या वायु में, एयर में नमी जो पाया जाता है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। यानी एयर में ह्यूमिड का जो परसेंटेज होता है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे ही हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो बरसात के दिनों में कपड़ा बहुत ही धीरे सूखता है क्योंकि उस टाइम इवेपोरेशन स्लो होता है। यानी अगर एयर में ह्यूमिडिटी हो तो इवेपोरेशन स्लो हो जाता है। यानी कि अभी तक हमने इवेपोरेशन को इफेक्ट पहुंचाने वाले 4
कॉजेज के बारे में देख लिया। पहला नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि पहला इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उस लिक्विड का नेचर कैसा है। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई है तो इवेपोरेशन स्लो होगा। दूसरा वेलोसिटी ऑफ एयर, अगर एयर का वेलोसिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। तीसरा सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड का सरफेस एरिया बड़ा है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, और अगर सरफेस एरिया छोटा है तो इवेपोरेशन स्लो होगा। उसके बाद था ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता, अगर मौसम ह्यूमिड है तो वहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ही स्लो होगा। उसके बाद बात करते हैं पांचवा, अगर पांचवा का नाम है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, यानी अगर लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। ऐसा क्यों होता है तो अभी हम देखते हैं। अगर गर्मी के दिनों में वाटर का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो वो कुछ 40 के आसपास होगा, तो ये इवेपोरेशन शुरू करेगा जब ये 100 डिग्री पे पहुंच जाए, यानी इसमें अभी इसको कितने का वृद्धि चाहिए, 40 से 60 चाहिए ताकि वो 100 बन जाए। वहीं अगर ठंडे का दिन हो तो वाटर का टेम्परेचर होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी इसको 100 बनना है, यानी अभी इसको 90 चाहिए। तो होता क्या है कि अगर लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और ठंडे के दिनों में इवेपोरेशन स्लो होता है। तो ये थे इवेपोरेशन को इफेक्ट पहुंचाने वाले 5 कारक। अब हम बात करेंगे कि इवेपोरेशन में एक यहाँ पे नोट पॉइंट है कि जब इवेपोरेशन होता है तो उसमें कूलिंग ऑक्वायर होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस में कूलिंग ऑक्वायर होगा। ऐसा हम देख सकते हैं कि जब हम हाथ में सैनिटाइजर लें या ईथर लें या फिर पेट्रोल लें तो हमें ठंडा जैसा लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका इवेपोरेशन बहुत ही फास्ट होता है, और हाथ में सैनिटाइजर लेने पे हमें ठंडा लगता है क्योंकि इवेपोरेशन में कूलिंग ऑक्वायर होता है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, यानी क्वथन एवं वाष्पन में अंतर, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में अंतर। यानी एक इधर लिखते हैं बॉइलिंग यानी क्वथन, दूसरे इधर वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन। इनमें क्या क्या अंतर है अब हम इसके बारे में बात करेंगे। बॉइलिंग किसको कहते हैं, क्वथन किसको कहते हैं, तो जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ खौलने लग जाए यानी उबलने लग जाए उसको हम बॉइलिंग कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो फर्स्ट तो इन दोनों का डिफिनेशन लिख लेंगे कि बॉइलिंग क्या होगा और इवेपोरेशन क्या होगा। अब सेकंड क्या होता है, तो इवेपोरेशन को अभी हमने देखा कि वो बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है, और अभी पढ़ा कि इवेपोरेशन में कूलिंग ऑक्वायर होता है। इवेपोरेशन में क्या ऑक्वायर होता है, कूलिंग, यानी कि इवेपोरेशन का प्रोसेस में ठंडक उत्पन्न होता है, और बॉइलिंग में कूलिंग ऑक्वायर नहीं होता है, बॉइलिंग में कूलिंग ऑक्वायर नहीं होगा, और जबकि इवेपोरेशन में कूलिंग ऑक्वायर होगा। तो ये दो डिफरेंस होंगे। उसके साथ साथ क्या होता है कि बॉइलिंग जो होगा वो लिक्विड का पूरे सरफेस में होगा, और इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ ऊपर का सरफेस में होगा। इवेपोरेशन ऊपर का सरफेस में और बॉइलिंग पूरे सरफेस में। हमने पानी को जब गर्म किया जाता है तो देखा होगा कि मान लीजिए अगर पानी हो तो इसमें जो होता है पानी यहाँ से गर्म होना शुरू होता है तो इसका बुलबुला नीचे से ही आता है, यानी कि बॉइलिंग पूरे लिक्विड में होता है और इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ आउटर लेयर ऑफ लिक्विड में होता है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, या फिर उसमें से कौन से दाब के एसआई यूनिट क्या होते हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इवेपोरेशन का प्रोसेस में कूलिंग ऑक्वायर होता है, और बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, तो बॉइलिंग पूरे लिक्विड में होगा, इवेपोरेशन सिर्फ आउटर लेयर में। बॉइलिंग क्या होता है, तो लिक्विड को का खौलना बॉइलिंग कहलाता है, और लिक्विड का वेपर में बदलना इवेपोरेशन कहलाता है।
इवेपोरेशन को बहुत सारों चीज़ों से इफेक्ट पड़ रहा था, वहीं बॉइलिंग को अलग अलग चीज़ों के वजह से इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं कि गर्मी के दिनों में हम कॉटन क्लॉथ्स ही क्यों पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, यानी गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा को हम क्यों पहनते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। तो गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा पहना जाता है क्योंकि सबसे पहला सूती कपड़ा हल्का रंग का होता है। हमको पता है कि अगर कोई भी चीज़ से लाइट पास हो, लाइट में टोटल 7 कलर्स होते हैं, तो उनमें से अगर जिस कलर का रिफ्लेक्शन हो जाए, अगर कोई चीज़ रेड दिख रहा है, इसका मतलब है वो रेड को अपने पास रख रहा है, बाकी कलर को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। उसी तरीके से कोई चीज़ ब्लैक है तो वो सारे कलर को अपने पास ही रख लेता है। वहीं अगर कोई चीज़ ब्लू है तो वो ब्लू को अपने पास रखता है, बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन अगर कोई चीज़ वाइट है तो वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट करता है, यानी वाइट सारा कलर को रिफ्लेक्ट करता है, ब्लैक किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और अगर रेड है तो वो रेड को रख लेता है, बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है। ब्लू है तो ब्लू को रखता है, बाकी को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो भी कॉटन क्लॉथ्स होता है वो हल्के कलर का होता है। पहला तो ये रीजन हो गया। दूसरा कि उनमें से एयर या फिर सन का जो लाइट होगा वो आसानी से आर पार हो सकता है, कॉटन क्लॉथ्स में आसानी से आर पार हो सकता है। अब बात करते हैं कॉटन क्लॉथ्स जो होता है वो लाइट कलर का होता है, यानी कि हल्का रंग का होता है, अतः उससे सन का लाइट आसानी से आर पार हो जाता है, जिससे हमको इन्फेक्शन का भी खतरा कम रहता है। उसके साथ साथ कॉटन क्लॉथ्स में कम गर्मी लगता है क्योंकि उससे हवा भी आर पार आसानी से हो सकता है। तो इसीलिए हम गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ कॉटन क्लॉथ्स को रखना भी आसान होता है, ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। ये सब भी रीज़न है कॉटन क्लॉथ्स को गर्मी के दिनों में पहनने के पीछे। अब बात करेंगे हम कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, यानी कि एयर का प्रेशर एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं, तो हम लोगों का अर्थ पे एयर का एक बहुत बड़ा लेयर है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर में एयर का जो प्रेशर होता है उसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेयर का एयर जो प्रेशर लगाता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमको पता है कि प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखा जाता है ATP। ए मीन्स ATP मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोगों का अर्थ पे जो एयर का एक बहुत मोटा लेयर है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है उसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखा जाता है ATP और प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। तो एक ATP इज इक्वल टू हो जाता है 1.01 इंटू 10⁵ PA, यानी पास्कल। 1 ATP इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ PA, यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब एयर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, वो प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट किसका प्रोपोर्शनल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ये प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और अगर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दिया जाए तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। इसका मतलब यही होता है। तो आज हमने लिक्विड के बारे में लगभग हर एक चीज़ों को जान लिया। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि स्टेट ऑफ गैस यानी कि द गैस स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की गैस अवस्था। द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की गैस अवस्था। अभी तक हमने दो स्टेट के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है, द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एंड द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। उनके जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड करेगा, गर्मी के दिनों में हम कॉटन क्लॉथ ही क्यों पहनते हैं, और फिर इवेपोरेशन को कौन कौन से कॉजेज थे यानी कारक थे जो कि इफेक्ट पहुंचा रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।